श्वास का महत्व क्या है आपकी दृष्टि में? जो श्वासें हैं, इस पे हमारा पूरा जीवन और जीवन का सारा चक्र निर्भर कर रहा है। आप समझो कि एक त्रिशूल है, उसकी एक नोक है और उसी पे बहुत बड़ा ग्लोब रखा है। ये सारा कितना बड़ा संसार है, किस पे रखा है? हमारी सांस पे। आश्रम का मतलब क्या होता है? आश्रम का मतलब होता है जिसमें श्रम पूर्वक रहा जाए। आश्रम मतलब आश्रय नहीं। आश्रम माने, आश्रम जो है हमारे यहाँ 4 है: ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। 3 गुण हैं। एक तमोगुण है, एक रजोगुण है और एक सत्वगुण है। सुखी होने के लिए सत्वगुण आवश्यक है और सत्वगुण जो है सात्विक आहार से आता है। तो ऐसी परिस्थिति में सात्विक बनने के लिए कहा जाता है। जिस ब्रह्मचारी के नाम या सन्यासी के नाम के अंत में आनंद शब्द दिखाई दे रहा होगा, इससे ये अनुमान लगता है कि नमस्कार, स्वागत है आपका गुरु संगम के इस नए एपिसोड में। मेरा नाम है रमन और अब की बार प्रयागराज में जो महाकुंभ हुआ, वहाँ पीएमसी हिंदी की टीम भी गई थी। वहाँ हमने बात की संतों से, सन्यासियों से, साध्वियों से, यहाँ तक कि नागा साधुओं और अघोरियों से भी। इसी सिलसिले में हमसे बात की स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने। वे जोशी मठ के शंकराचार्य हैं और उन्होंने हमसे इस एपिसोड में बात की कि हमारी सांसों का महत्व हमारी साधना में क्या होता है, आखिर आहार का सात्विक होना क्यों ज़रूरी है। साथ ही उन्होंने बताया कि स्वामी विवेकानंद के नाम के आगे आनंद लगता है, तो ये आनंद सन्यासियों के नाम के आगे क्यों लगता है। जो सन्यासियों का मोनास्टिक ऑर्डर है उस पर बात की। उन्होंने हमसे अपना ज्ञान साझा किया कि जो 4 आश्रम है सनातन धर्म के, उसमें किस आश्रम का क्या महत्व है। हम उम्मीद करते हैं आपको एपिसोड पसंद आएगा। शुरू करते हैं गुरु संगम। स्वामी जी, जो लोग संन्यास के पद पे नहीं हैं, जो गृहस्थ आश्रम में हैं, वो लोग अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए ध्यान साधना के मार्ग को किस प्रकार चुन सकते हैं? वो कैसे सहायक होगा उन्हें? आश्रम का मतलब क्या होता है? आश्रम का मतलब होता है जिसमें श्रम पूर्वक रहा जाए। आश्रम मतलब आश्रय नहीं। आश्रम माने जिसमें श्रम पूर्वक रहा जाए, जिसमें आप सतर्कता पूर्वक, श्रम पूर्वक रहते हैं, जिसमें रहने के लिए प्रयास करना पड़ता है, वो स्थान आश्रम होता है। तो आश्रम में कोई आराम करने के लिए नहीं रह सकता। आश्रम में दिनचर्या होती है, आपको ये करना होगा, ये करना होगा, फिर ये करना होगा, फिर ये करना होगा। इसका मतलब है कि आपको सतर्कता रखते हुए श्रम पूर्वक रहना होगा। वहाँ आप रिलैक्स मूड में नहीं रह सकते। वहाँ पता है कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, अब सूर्योदय हो गया, अब सूर्यास्त हो गया, अब मध्याह्न हो गया, पूजा का समय हो गया, अब साधना का समय हो गया। आपको सतर्कता रहने को। तो जहाँ श्रम पूर्वक हम रहते हैं उसी को कहते हैं आश्रम। और ये आश्रम जो है हमारे यहाँ 4 है: ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम में ब्रह्मचर्य पूर्वक रहते हुए अध्ययन करने का श्रम करना पड़ता है। बहुत परिश्रम है, पढ़ना सरल काम नहीं है। बहुत से लोग हमारे यहाँ ऐसे भी बच्चे आते हैं, उनसे जो कहो दौड़ के करते हैं, लेकिन पढ़ने को कह दे तो दिक्कत हो जाती है। माने दौड़ दौड़ के काम करना सरल है और बैठ के पढ़ना कठिन है। आप देखेंगे कि काम करने वाले लोग बहुत काम करते हैं, लेकिन जिम्मेदारी से एक जगह बैठ करके दायित्व का निर्वहन करना, ये सबके लिए सरल नहीं होता। तो ब्रह्मचर्य आश्रम में ये श्रम है कि उसमें अध्ययन करना पड़ता है और नियमों का पालन करते हुए रहना पड़ता है। उसके बाद आ गया गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम को आप छोटा आश्रम मत समझिए। गृहस्थ आश्रम वाले व्यक्ति को सबका दायित्व निभाना पड़ता है। जैसे ही आप गृहस्थ आश्रम में गए, आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप दायित्व का निर्वहन करेंगे। अपनी पत्नी का, अपने माता पिता का, बच्चों का, आगत का, अभ्यागत का, अतिथि का, सबका सम्मान आपके द्वारा किया जाएगा, सबका पालन पोषण आपके द्वारा किया जाएगा। किसी को ना नहीं कह सकते। जो अर्जन है, धनार्जन, वो करना है, लेकिन पवित्र रास्ते से करना है। अपवित्र रास्ते का पैसा आपको स्वीकार नहीं करना। तो पवित्र रास्ता अपनाते हुए धनार्जन करना और उस धन का सदुपयोग करना,
बड़ी सतर्कता का काम है, ऐसा सामान्य काम नहीं है। पत्नी तो है, लेकिन उसके साथ भी बड़े संयम के साथ रहना है। मनमाना आचरण उसमें भी नहीं करना है कि पशु जैसे जब जैसा मन हुआ वैसा नहीं कर सकते। शास्त्र के अनुसार समागम भी करना है तो शास्त्र के अनुसार करना पड़ेगा। तो वो आश्रम भी कोई अगर धर्मशास्त्र की दृष्टि से, धर्मशास्त्रों का पालन करते हुए, सनातन धर्म में बताई गई रीति से अगर कोई गृहस्थ आश्रम में रहे तो वो भी सन्यासी जैसा ही होता है, क्योंकि उसको भी बड़ा संयम उसमें भी बरतना पड़ता है, दायित्व निभाने पड़ता है। अब तीसरा आश्रम आ गए वानप्रस्थ। वानप्रस्थ में आपको सारी जिम्मेदारियां जो आपने अपने पूर्वजों से ली थी, माता पिता आदि से ली थी, अब उसको नई पीढ़ी को सौंपना है। अभी तक आपने बच्चे पैदा करके उनको बड़ा कर दिया, अब वो युवक हो रहे हैं। अब आपको अपनी जिम्मेदारियां जिनको बड़ी कमाई से किया, बड़े जतन से किया, अब वो सब धीरे धीरे आपको छोड़ के उनको पकड़ाना है। अब लीजिए, हमने इतने परिश्रम से कमाया, अब उनके लिए अब उनका रास्ता बनाना है। और फिर उनको खड़ा कर दिया जब अपने पैरों पर, फिर संन्यास आश्रम में आना। तो हमने देखा अभी छोटी सी चर्चा में कि हमारा हर आश्रम बड़े संयम का है, बड़े नियम का है और बड़ी सतर्कता का है। पूरा जीवन जो सनातनी होता है वो कभी भी एक दिन के लिए भी गाफिल नहीं हो सकता, एक दिन के लिए भी वो सहज नहीं हो सकता। उसको नियमों का पालन करते हुए ही अपना जीवन व्यतीत करना है। इसलिए क्या संन्यास आश्रम और क्या गृहस्थ आश्रम, सनातन धर्म में तो हर आश्रम में उतना ही संयम, उतना ही नियम है और सब में अपनी अपनी कठिनाइयाँ हैं। और अगर शास्त्र के अनुसार करे तो हृदय में उतना ही घनीभूत आनंद भी है कि मैं शास्त्र नियमों के अनुसार जीवन जी रहा हूँ, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ। ये जो अनुभव है, ये अनुभव बहुत घनीभूतता हमारे हृदय में ला देता है, हमारी सांद्रता बढ़ जाती है और हमको एक अलग आयाम प्राप्त हो जाता है। न तो हमारी कभी नज़र नीची होती है और न कभी हमारा सिर झुकता है, और छाती वो तो ऐसे बाहर निकल करके कुप्पा होकर के आ जाती है। गौरवपूर्ण जीवन, उसकी बराबरी दूसरा कोई जीवन नहीं कर सकता। जिस जीवन में गरिमा है, जिस जीवन में महिमा है, उस जीवन की बराबरी दूसरा कोई जीवन नहीं कर सकता, और वो सनातन धर्म के माध्यम से हमको प्राप्त होती है। इसलिए यहाँ हर आश्रम महत्वपूर्ण है और गृहस्थ आश्रम के बारे में इसलिए ज़्यादा महत्व बताया जाता है। संन्यास आश्रम से भी बड़ा आश्रम उसको एक मायने में कहा जाता है, क्योंकि उसमें तीनों जो दूसरे आश्रम हैं, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी, तीनों गृहस्थ पर ही निर्भर रहते हैं भोजन के लिए। ब्रह्मचारी को भूख लगेगी वो भी जाके भगवती भिक्षाम देहि, वानप्रस्थी सन्यासी को भी भूख लगेगी वो भी गृहस्थ के दरवाजे पे ही जाएंगे। हमारे गुरुजी महाराज कहते थे कि देखो हम लोग सन्यासी हैं, हमारी बड़ी कदर है, पूजा है, लेकिन हम 23.5 घंटे के बादशाह हैं। तो हम लोग पूछते थे 8 घंटे के क्यों नहीं हैं? बोले इसलिए नहीं है कि जब भूख लगेगी तो गृहस्थ से हाथ फैलाना पड़ेगा कि भिक्षा दे दो। तो 23.5 घंटे के बादशाह हैं, आधे घंटे में हमको भी पता चलता है कि गृहस्थ आश्रम महत्वपूर्ण आश्रम। तो इसलिए धन्य हो गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम को महत्ता सनातन धर्म में दी गई। स्वामी जी, भोजन की जैसे आपने बात कही, तो भोजन की सात्विकता की अगर हम बात करें, वो कैसे आध्यात्मिक उन्नति में सहायक होती है? क्यों शाकाहारी होना चाहिए? असल में क्या है कि 3 गुण हैं, एक तमोगुण है, एक रजोगुण है और एक सत्वगुण है, और ये तीनों मिलकर के संसार की रचना करते हैं। वैसे रहते तो हर समय तीनों हैं, लेकिन तीनों में से कोई एक जब बढ़ जाता है तो उसी का नाम लिया जाता है, बाकी दोनों गौण होकर के पीछे छिप जाते हैं। तो हर समय तीनों रहेंगे हमारे अंदर, लेकिन जब सत्वगुण बढ़ जाएगा तो हम सत्वगुणी हो जाएंगे, रजोगुण बढ़ जाएगा तो रजोगुणी हो जाएगा, तमोगुण बढ़ जाएगा तो तमोगुणी हो जाएगी। अब गीता जी में बताया गया है, अन्य धर्मशास्त्रों में भी स्पष्ट इसके बारे में कहा गया है कि तीनों गुणों का काम क्या है और इसका परिणाम क्या है। तो सत्वम सुखे संजयति, जो सत्व गुण है वो हमको सुखी बनाता है, जो रजोगुण है वो हमको कर्म में प्रवृत्त करता है और अंत में दुख देता है। माने सत्वगुण सुख देता है, रजोगुण दुख देता है। सत्वगुण हमको शांत करता है, कार्य
काम करने में मन नहीं लगता हमारा जब सत्वगुणी हम होते हैं, बैठ करके ही आनंद आता रहता है, बिना कुछ किए ही आनंद आता रहता है। और जो रजोगुण है वो हमको कर्म में प्रवृत्त करता है, कुछ ना कुछ करने के लिए हमको उस समय चाहिए जब हमारे अंदर रजोगुण बड़ा होगा। आपने देखा होगा कि किसी व्यक्ति के पास कोई काम नहीं होता है तो वो अपनी अलमारी खाली करके फिर से जचाने लगता है। क्यों? क्योंकि उसको कुछ किए बिना रहा नहीं जाता है, उस समय रजोगुण बढ़ा हुआ है। तो रजः कर्मणि भारत, रजोगुण कर्म में प्रवृत्त करता है और कर्म सदा दुखदायी होते हैं अंत में। जिस समय कर्म करें उस समय भले सुख मिले, लेकिन अंत में उसका परिणाम दुखी निकल के आता है। तो रजोगुण दुखी करता है, सत्वगुण सुखी करता है। और जो तमोगुण है वो जड़ता लाता है। उस जड़ता का परिणाम ये होता है सुख का भी पता नहीं चलता, दुख का भी पता नहीं चलता, जड़ता आ जाती। तो अब ये 3 गुण हैं और तीनों के 3 परिणाम हैं। अब हमको ये तय करना है कि हमको क्या परिणाम चाहिए। जो परिणाम चाहिए वैसे ही गुण को हमको अपने अंदर बढ़ाना होगा। तो हमको सुख चाहिए, किसी से भी पूछो, हर आदमी कहता है हमें सुखी होना है। तो जो सुखी होना है तो सत्वगुण ही सुखी बना सकता है, दूसरे गुणों में काबिलियत नहीं है, क्षमता नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में हमको सत्वगुण ही सुखी होने के लिए बढ़ाना होगा। अब सत्वगुण बढ़ेगा कैसे? सात्विक वातावरण से। सात्विक खान पान होगा, सात्विक आहार विहार होगा, सात्विक आचार व्यवहार होगा, सात्विक लोगों का संगत होगा, सात्विक जगह होगी, सात्विक वातावरण होगा। ये सब सात्विक होगा तो हमारे अंदर सत्वगुण बढ़ जाएगा। तो जब सत्वगुण बढ़ेगा तो हमको सुख मिल जाएगा। तो सुखी होना सब चाहते हैं, इसीलिए उसका एक ही रास्ता है कि सब सात्विक हो जाएं। सात्विक होंगे तो सुखी हो जाएंगे, राजसी होंगे तो कुछ समय सुख मिलेगा लेकिन अंत में दुख हो जाएगा। तो इसीलिए हमारे यहाँ जो भी अध्यात्म में आता है, आध्यात्मिक मार्ग से अपने आप को सुखी बनाने के लिए चलता है, तो हम लोग सबसे पहले उसको कहते हैं भैया थोड़ा सात्विक हो जाओ, तुम तमोगुण छोड़ो। पहले तमोगुण को छोड़ने के लिए रजोगुण अपनाओ। रजोगुण जब अपना लेता है व्यक्ति तो तमोगुण छूट जाता है। रजोगुण जो है वो भी दुख ही का कारण है, तब सत्वगुण अपनाएगा तो रजोगुण चला जाएगा। और फिर परमात्मा में अपने मन को लगा के सत्वगुण भी छोड़ दे तो उसकी यात्रा पूरी हो जाती। तो ऐसी परिस्थिति में सुखी होने के लिए सत्वगुण आवश्यक है। और सत्वगुण जो है सात्विक आहार से आता है। तो सात्विक आहार इसीलिए मांसाहार जो राजसी भोजन है और तामसी भोजन है। तो ऐसी परिस्थिति में सात्विक बनने के लिए कहा जाता है, जिसमें शाकाहार सबसे बड़ा कारण है। जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन, ठीक है ना। तो हमारे मन सात्विक हो, इसके लिए जरूरी है कि हम सात्विक आहार करें। स्वामी जी, हमारी सांस, हमारी श्वास के प्रति साक्षी भाव में रहने के लिए कहा जाता है, वो भी एक प्रकार की ध्यान साधना है। श्वास का महत्व क्या है आपकी दृष्टि में? अब बात यह है कि बंद कर दे तुम्हारी सांस। जैसे ही अभी बंद करेंगे, श्वास का जो द्वार है, आपका नासिका के जो छिद्र हैं, इन्हीं से श्वास आ रही है जा रही है। अगर उसको अभी बंद कर दें तो एक विकल्प है, मुंह से आप सांस ले लेंगे। अब मुंह भी बंद कर दें, उसके बाद क्या होगा? मृत्यु हो जाएगी। नहीं, मृत्यु नहीं होगी। आपको सांस का महत्व पता चल जाएगा। बिना कुछ शब्द बोले सांस का महत्व आपको आधे मिनट के बाद पता चलना शुरू होगा। 1 मिनट में तो पूरा ही पता चल जाएगा, आंखें उलटने लग जाएंगी, है ना। बहुत बड़ा महात्म्य है, इसी पे हमारा जीवन निर्भर करता है। तो अब वो जो श्वासें हैं जिसपे हमारा पूरा जीवन और जीवन का सारा चक्र निर्भर कर रहा है, आप समझो कि एक त्रिशूल है, उसकी एक नोक है छोटी सी, और उसी पे बहुत बड़ा ग्लोब रखा है। ऐसी हालत है, ये सारा कितना बड़ा संसार है और सब किस पे रखा है? हमारी सांस पे। जैसे ही जब तक सांस है तब तक ये पूरा संसार है। ये कैमरा है, ये प्रयाग है, ये उत्तर प्रदेश है, ये भारत है, ये विश्व है, ये ब्रह्मांड है, सब कुछ है। और सांस गई तो सब खत्म। मतलब छोटी सी सुई के ऊपर कितनी बड़ी चीज टिकी हुई, कितना बड़ा महात्म्य है सांस का। तो ये जो श्वास है ये बड़ी कीमती है। अब इसकी कीमत नहीं समझता आदमी। कीमती चीज की कीमत न समझी जाए तो कोई तो कहते हैं भाई कि इसकी कीमत का पता होना चाहिए। तो अब जब कोई आता है तो उसको हम कहते हैं पहले बाकी जगह से अपना मन हटाओ। गए हटाए तो ठीक है, लेकिन हमारा मन जो है उसकी आदत हो गई है, वो निरालंब नहीं रहता है, उसको कोई ना कोई आलम्बन चाहिए। हम कहते हैं कि ये मत देखो, तो कहते ठीक है क्या देखें, वो बता दीजिए हम क्या देखें, क्योंकि बिना देखे हम नहीं रह सकते। कहे आंख बंद कर लो तो अंदर ही देखने लगता है,
हम सुला देते हैं थपकी देकर, तो सपना में देखने लगता है कि एक नगर है, नदी बह रही है, कुंभ मेला लगा है, भगदड़ मची है, हम भाग रहे हैं, यही सब देखने लगता है। माने हम बिना देखे नहीं रह सकते। हमारा जो मन है उसको कोई ना कोई आलम्बन चाहिए। तो संसार को छुड़ाने के लिए उसको कोई तो आलम्बन देना है। तो हमने एक रस्सी बांध दी। आपने देखा यहाँ पे छोटी छोटी बच्चियाँ जगह जगह पर, हमने कुंभ मेले में देखा कई बच्चियाँ हैं, और वो अपना बांस का बैलेंस ले करके, छोटी छोटी बच्चियाँ अपना संतुलन साध रही हैं। वो जो संतुलन साध रही हैं वो भौतिक शरीर से साध रही हैं। बस ठीक वही काम आचार्य इस द्वारा उपदिष्ट शुरुआती शिष्य करता है। वो भी अपना बैलेंस लेके ही, इधर ना झुक जाए, इधर ना झुक जाए, इधर ईड़ा है, इधर पिंगला है, और बीच में सुषुम्ना है। ये 72,000 नाड़ियां हैं हमारे शरीर में, उनमें से 3 प्रमुख हैं। वही तीनों का प्रतीक है ये गंगा, यमुना और सरस्वती, जिसमें स्नान करने के लिए लोग आए। तो ये जो गंगा यमुना ये बैलेंस हो रहा है, कभी इधर कभी इधर। और हमको कहाँ जाना है? हमको ना गंगा में जाना ना यमुना में, हमको सुषुम्ना में जाना है। तो गंगा में माने ईड़ा में गर्मी है, पिंगला में ठंडी है, हमको समरस होना है, तो सुषुम्ना में प्रवेश करना है। तो हम क्या करते हैं कि पहले उसको कहते हैं सब जगह से मन हटाओ, सांस में लाओ। तो जब सांस में आने लगता है तब धीरे धीरे फिर सांस पता चलता है कि आ रही है कि जा रही हो, आ रही है जा रही है, तो किस तरफ से आ रही हो, जा रही है। और फिर और जब बारीकी में चला जाता है तब हम कहते हैं अब दोनों को छोड़ो, सुषुम्ना में स्थित हो जाओ। जैसे ही सुषुम्ना में स्थित होता है वैसे उसका जो सहस्रार चक्र है वो खिल जाता है, और जैसे खिल जाता है उसको ज्ञान की उपलब्धि हो जाती है। तो ये तकनीक है, आध्यात्मिक तकनीक, और इसी तकनीक के माध्यम से अध्यात्म के क्षेत्र में गुरु अपने शिष्य को प्रवेश कराता है। स्वामी जी, अधिकतर हम सन्यासियों को, योगियों को, तपस्वियों को देखते हैं, उनके नाम के आगे आनंद लगा होता है, जैसे स्वामी विवेकानंद। तो ये आनंद समान है, एक जो प्रत्यय देखें तो इस आनंद से का क्या अर्थ होता है? क्योंकि एक चीज़ कॉमन देखते हैं हम सभी नामों में, संन्यास नाम। ऐसा है कि आनंद शब्द जो है वो कहाँ से आया है? तो हमारे यहाँ आदि शंकराचार्य हुए हैं। उन आदि शंकराचार्य जी ने 4 पीठ बनाए हैं। उन 4 पीठों में उन्होंने सन्यासी और ब्रह्मचारी रखे हैं। वहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति के लिए 2 लोग आते हैं, एक ब्रह्मचारी और एक सन्यासी। तो जो उनका भी विशेष है, कई कई कैटेगरी हैं उनमें भी। आपको हम मोटे में बताना चाहेंगे कि सन्यासी 10 नाम के, गिरी, पुरी, भारती, वन, अरण्य, पर्वत, सागर, तीर्थ, आश्रम, सरस्वती, ये 10 नाम हमने बताए। ये 10 नाम के सन्यासी हैं। अब कोई कोई सन्यासी गृहस्थ आश्रम से सीधे आता है, सन्यास धारण करता है, और कोई कोई सन्यासी पहले ब्रह्मचारी होता है, ब्रह्मचारी होकर के शास्त्राध्ययन करता है। जब उसको ज्ञान की उपलब्धि होने लग जाती है तब वो कहता है कि अब संसार से मैं कर्म संन्यास लूँगा, कर्म में मेरी रुचि नहीं रह गई, तो वो सन्यासी हो जाता। तो जो सन्यासी हैं उनके 10 नाम हों, ऐसे ही जो ब्रह्मचारी हैं उनके 4 नाम। 4 पीठ हैं, दक्षिण, उत्तर, पूर्व, पश्चिम, चारों पीठों के 4 ब्रह्मचारी हैं। तो जो पश्चिम का पीठ है, शारदा पीठ, वहाँ के ब्रह्मचारी का नाम स्वरूप होता है। आप देखेंगे यहाँ मेले में कि कई ऐसे महात्मा हैं जिनके नाम के अंत में स्वरूप लगा हुआ है। तो हम लोग जैसे ही नाम देखते हैं वैसे समझ जाते हैं कि ये द्वारका शारदा पीठ का ब्रह्मचारी है, वहाँ के किसी सन्यासी से दीक्षित है। इसी तरह से कुछ सन्यासियों के नाम के पीछे चैतन्य लगा होगा, जैसे धर्म संघ के हमारे शंकरदेव चैतन्य हैं, चैतन्य नाम अंत में है, वो श्रृंगेरी पीठ के ब्रह्मचारी हैं। इसी तरह से जो गोवर्धन पीठपुरी का ब्रह्मचारी होता है उसके अंत में, नाम के अंत में प्रकाश लगा रहता है, प्रकाशांत नाम गोवर्धन पीठपुरी के ब्रह्मचारी का होता है। चैतन्यांत नाम श्रृंगेरी पीठ के ब्रह्मचारी का होता है। स्वरूपांत नाम शारदा पीठ के ब्रह्मचारी का नाम होता है। उसी तरह से आपके उत्तर भारत का जो ज्योतिष पीठ है, जिसके क्षेत्राधिकार में ये प्रयाग पड़ता है, वहाँ के ब्रह्मचारी का नाम आनंद है, आनंदांत नाम। तो इसलिए जिस ब्रह्मचारी के नाम या सन्यासी के नाम के अंत में आनंद शब्द दिखाई दे रहा होगा, इससे ये अनुमान लगता है कि ये ज्योतिष पीठ से संबंधित है। तो आप देखिए यहाँ आप जाएंगे तो बाकी सब नाम 5-5-5, 85% आनंद ही मिलेगा, 15% में बाकी सब मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ज्योतिर्मठ से संबद्ध
जो सन्यासी और ब्रह्मचारी हैं उनकी बहुत बड़ी संख्या है, और इसीलिए उनके नाम के अंत में आनंद दिखाई देता है। सन्यासी हो जाने के बाद भी ब्रह्मचारी के समय जो आनंद नाम मिला रहता है उसको वो धारण किए रहते हैं। बाद में सन्यासी नाम भी गिरी पुरी आदि लग जाता है जो भी। तो इस तरह से उनकी पहचान होती है कि ये कहाँ से, इनका ओरिजिन कहाँ से। आनंद शब्द का मतलब क्या है, क्यों ना आनंद नाम दिया? उन्होंने, शंकराचार्य जी ने अपने मठान्नाय महानुशासन ग्रंथ में बताया है कि मैं यहाँ के ब्रह्मचारी को चैतन्य क्यों कह रहा हूँ, स्वरूप क्यों कह रहा हूँ, प्रकाश क्यों कह रहा हूँ, आनंद क्यों कह रहा हूँ। तो आनंद के बारे में उन्होंने बताया कि ये विषयानंद के ऊपर ब्रह्मानंद को जिसने प्रमुख मान लिया है कि मुझे विषय का आनंद नहीं लेना है, मुझे ब्रह्मानंद प्राप्त करना है, उसका नाम आनंद। तो विषयानंद के ऊपर ब्रह्मानंद को वरीयता दे देने वाले व्यक्ति का नाम आनंद होगा। तो अब आपको मालूम चल गया होगा कि सन्यासियों के नाम के आगे आनंद, स्वरूप, चैतन्य और सरस्वती क्यों लगता है। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आपने ये टीवी पे देखा है तो पीएमसी हिंदी को यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कीजिए, और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो इंस्टॉल कीजिए पीएमसी ऐप। ये आप गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। देखते रहिए पीएमसी हिंदी। PMC हिंदी बदले